होगा। बोलिए, फैसला लीजिए दादी, आपको फैसला करना ही होगा। बोलिए दादी, चुप क्यों हैं आप? नहीं, कोई फैसला नहीं होगा। ठीक है, मैं अनुभव को लेकर इस घर से जा रही हूं। नहीं रूपाली, अनुभव को लेकर मत जाओ। परपोता है वो इस घर का, मेरे दक्ष की निशानी है। इसका फैसला तो आपके हाथ में है दादी। ये फैसला मैं कैसे? देखो रूपाली, अनु दक्ष की पत्नी है, बहू है इस घर की। मैंने बेटी माना है उसे, और तुम इस वंश के वारिस अनुभव की माँ हो। दक्ष की निशानी है अनुभव। नहीं बेटा, मैं तुम दोनों को नहीं खो सकती। दोनों के अपने अपने मायने हैं, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम दोनों मेरे शरीर के अंग हो। दादी, जब शरीर का हिस्सा सड़ जाए, जहर फैलाने लगे, तो उसे काटकर फेंकना पड़ता है, और तब भी इंसान जी लेता है, और अच्छे से जी लेता है। अब सही या गलत का फैसला करके आप कम से कम मुझे और मेरे बेटे को जीने दीजिए। नहीं, मैं ये फैसला नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। तो ठीक है, इसका मतलब मुझे ही फैसला लेना होगा, और बेहतरी इसी में है कि मैं अनुभव को लेकर यहां से चली जाऊं। नहीं रूपाली, ऐसा मत करो। अनुभव चला गया तो मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो फिर ठीक है, अगर हम यहां रुकते हैं तो इसे जाना होगा। नहीं रूपाली, ऐसा मत करो। अनु की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यकीन करो। इतनी कठोर मत बनो। अनु को उसके अपने ही घर से निकालना ठीक होगा क्या? दादी, रूपाली होने के नाते आपकी सारी बातें मैं एक बार को मान लेती, लेकिन अनुभव की मां होने के नाते आज मैं भगवान की भी नहीं सुनूंगी। आज निर्णय लीजिए, आज आपको निर्णय लेना ही होगा। या तो इस घर में मैं रहूंगी, या ये अनुपमा। नहीं तो मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत मुझ में नहीं है, नहीं है। ठीक है दादी, इस घर की सबसे बड़ी होने के नाते अगर आप फैसला नहीं ले पा रही हैं, तो मुझे ही कोई कदम उठाना होगा। इस घर की बहू होने के नाते, दक्ष की पत्नी होने के नाते, दादी के बाद इस घर पे हक अनुपमा का बनता है। लेकिन दक्ष के बच्चे की मां होने के नाते, इस घर के वारिस की जननी होने के नाते, मेरा अधिकार इस घर पर, इस परिवार पर एक सदस्य होने के नाते कुछ ज्यादा ही है। अनुपमा से भी सारा। इसलिए अपने उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने बेटे के खातिर, इस घर के वारिस के खातिर, दक्ष की निशानी के खातिर, और दादी आपके परपोते के खातिर मैं ये फैसला लेती हूं कि अनुपमा को ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। हाँ दादी, अनुपमा
को ये घर छोड़कर जाना ही होगा। नहीं नहीं रूपाली। बस दादी, फैसला हो चुका है। अनुपमा ये घर छोड़कर जाएगी। रूपाली ऐसे मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इतनी कठोर मत बनो। दादी, मैंने आपको मौका दिया था कि आप फैसला लें, लेकिन आपने नहीं लिया, तो मैंने फैसला ले लिया। और ये मेरा आखिरी फैसला है कि अनुपमा ये घर छोड़कर जाएगी। रूपाली, ये अनुपमा दीदी का घर है, वो इस घर की बहू है और इस तरह घर से बाहर जाने के लिए नहीं कहा जा सकता। माना कि अनुपमा दीदी से गलती हुई, लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते हम उन्हें। अरे रूपाली, अनु को प्लीज छोड़ दो, हमारे घर की बहू है ये, ऐसे मत करो प्लीज। हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे, हाथ छोड़ो ना। हाँ रूपाली, छोड़ दो ना, माफ कर दो, फिर नहीं करेगी ऐसी गलती। बोलो ना, बोलो। नहीं करेगी, नहीं करेगी। आप चाहे जो कुछ भी करें, मैं टस से मस नहीं होने वाली। यहाँ पे आप में से किसी के बच्चे की जान खतरे में नहीं, मेरे बच्चे की जान खतरे में है। ऐसा कदम एक बच्चे की माँ ही उठा सकती है और मैं वही कर रही हूँ। ये करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अनुपमा को आज और इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना होगा। चलो। नहीं रूपाली, ऐसा मत करो। रूपाली, दादी समझाइए ना इसे। रूपाली, रूपाली सुनो तो रूपाली, ऐसा मत करो, भगवान के लिए ऐसा मत करो। रूपाली प्लीज छोड़ दीजिए, जाने दीजिए इस बात को, इस बात को इतना तूल मत दीजिए। रूपाली, तुम जो कहोगी ना मैं वही करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो। दादी समझाइए ना। रूपाली, मेरी डोली इस घर में आई थी, मेरी अर्थी यहाँ से जाएगी। प्लीज रूपाली। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो अनुपमा, बस बहुत हो गया, मैं नहीं रुकूंगी। चलो अनुपमा, मेरी बात सुनो रूपाली। रूपाली, अरे रूपाली क्या कर रही हो? दादी, छोड़ो इसे रूपाली, मेरी बात सुनो, मेरा समझा। मेरी बात सुनो दादी। बर्दाश्त के बाहर हो गया। नहीं रूपाली, प्लीज मेरी बात सुनो रूपाली। दादी, रूपाली, रूपाली, रूपाली ऐसा मत करो बेटा। दादी, कुछ नहीं सुनूंगी। कहाँ जाओ उसका? अनु कहाँ जाएगी? उसे अपने ही घर से मत निकालो बेटा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ उसकी, वो कुछ भी नहीं करेगी। रूपाली, मुझे इस घर से मत निकालिए। रूपाली, माफ कर दो ना उसे। माफ कर दो, हमारे घर की बहू है ये। रूपाली प्लीज, दीदी को छोड़ दो, उन्हें इस तरह घर से मत निकालो। ये मेरे पति का घर है, दक्ष का घर है, मुझे दक्ष के घर से मत निकालो। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। नहीं, अब कोई माफी नहीं। लगातार मेरे बच्चे को परेशान करती रही हो तुम, सताती रही हो उसे। अब नहीं, एक बार नहीं, बार बार उसे मौत के मुंह में डाला है तुमने। अब ना यहाँ तुम रहोगी, ना तुम्हारी घटिया चालें। निकल जाओ इस घर से। अब मेरे बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है, सुना तुमने? निकल जाओ यहाँ से। नहीं रूपाली, रूपाली नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। सुनो रूपाली, ऐसे मत करो। दादी प्लीज समझाइए ना इसे। रूपाली प्लीज। रूपाली देखो दादी, तुम्हें जो चाहिए वो करो, लेकिन दीदी को उस घर से बाहर मत निकालो प्लीज। रूपाली नहीं, रूपाली, रूपाली, दादी। चलो प्लीज। दरवाजा खोलिए दादी। दरवाजा खोलिए दादी, दरवाजा खोलिए। रूपाली मेरी बात सुनो। रूपाली, दादी। दरवाजा खोलिए दादी, खोलिए। जीवन का
जीवन का सफर है एक अनजाना सफर है ये वो पहेली जो न सुलझे उम्र भर उलझन में है सारी दुनिया है परेशान हर नजर मंजिल मंजिल अनजानी है अजनबी है हर डगर हाँ। रुक जाइए दादी। आप दरवाजा नहीं खोलेंगी। जरा सोचो रूपाली, कहाँ जाएगी वो बेचारी? उसका इस घर के सिवा हमारे सिवा कौन है बेटा? खोल दो दरवाजा। भगवान के लिए। ठीक है दादी, अगर आपको दरवाजा खोलना है तो खोल दीजिए, लेकिन इतना याद रखिए, अगर आपने दरवाजा खोला तो मैं और अनुभव ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। रूपाली, दादी माँ, देखिए मामला बहुत गर्म है। रूपाली को कुछ सूझ भी नहीं रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। हाँ दादी, ये है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। अब जाके मिली है थोड़ी शांति, खुशियां बनाओ। अभी बहुत बड़ा काम हो गया हमारा। सही पूछ रहा मीरा, तो आज से अनुपमा के बुरे दिन शुरू होते हैं। थोड़ा एंजॉय करने दो उसे बुरे दिन। उसकी तड़प में हमारा फायदा, उसकी मौत से नहीं। उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रही बात उसके रहने की, तो उसका बंदोबस्त भी हमें करना ही होगा। कर देंगे। अरे इतना झेला है उसने हमें, सब कुछ जानते हुए उसने इस घर में हमें रहने की परमिशन दी है, तो हमारा थोड़ा बहुत तो फर्ज बनता है ना। आप अपना फर्ज निभाइए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। बस ऐसा कुछ कीजिए कि कभी दोबारा इस घर में घुस ना पाए वो। अरे बिल्कुल। आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। सच, आज बहुत ही निश्चिंत हूं मैं। जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। अब मैं चैन से अपने बेटे के साथ यहाँ रह सकती हूँ। सच, आज बहुत ही निश्चिंत हूं मैं। जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। अब मैं चैन से अपने बेटे के साथ यहाँ रह सकती हूँ और उसके बर्थडे का जश्न मना सकती हूँ।
बर्थडे का ही क्यों, अनुपमा के बुरे साए से अनुभव को दूर करने का जश्न, ये कहा जाए तो बेहतर होगा ना? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सच मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अब जब अनुपमा इस घर से निकल चुकी है। लेकिन अभी बेचारी हो गई है, लाचार हो गई है। इससे तुम्हारा काम और आसान हो गया है ना? बस कुछ वक्त और हमें सिचुएशन को देखना है, उसके बाद सब कुछ हमारे मुताबिक होगा। अरे तब तक इस घर में आराम से जिंदगी बिताओ, जस्ट चिल। अब हंसना छोड़िए। क्यों? और उस अनुपमा के रहने का इंतजाम कीजिए। बेचारी अकेली अनुपमा कहाँ जाएगी? और दादी का आदेश भी तो है। अरे कहाँ जाएगी वो मीरा? काली माँ के मंदिर के सीढ़ियों में पड़ी होगी। कल चलेंगे आराम से, डोंट वरी, कहीं नहीं जाएगी वो। ठीक कह रहे हैं आप। और अब जब हमने उसका ये हाल कर दिया है तो वो अपने पैरों पर ही खड़ी हो जाए तो गनीमत है। हाँ, बेचारी अनुपमा कल तक क्या थी और आज क्या हो गई है? सच, बेचारी अनुपमा। उसके दुखों पर ही तो बन रहा है हमारे खुशियों का महल। क्या फाउंडेशन है हमारे महल का। अरे वो देख के चलो, सामने से ट्रक आ रहा है।